अब हम लोग बात करेंगे कि एग्रीकल्चर मार्केट क्या होता है और रेगुलेटेड एग्रीकल्चर मार्केट क्या होता है, यानी कृषि बाजार क्या होता है और संगठित कृषि बाजार क्या होता है। सबसे पहले अगर हम कृषि बाजार को समझना चाहे तो एक ऐसा बाजार होता है जहाँ पे क्या होता है, किसान अपना उत्पाद लेके जाता है और वहाँ पे कस्टमर या कोई व्यापारी जो होता है उसका उत्पाद खरीद लेता है, उसे हम कहते हैं कृषि बाजार। मान लीजिए एक बाजार है ना, यहाँ पे किसान क्या करेगा, अपना उत्पाद लेकर के जाएगा और यहाँ से व्यापारी व्यापारी या जो आपका ग्राहक है ये आएगा और क्या करेगा, वस्तुओं को खरीद लेगा और ये यहाँ पे बेच देगा। तो ये जो बाजार है, इस तरह के बाजार को हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर मार्केट यानी कृषि बाजार कहते हैं। ठीक है, अब ये कृषि बाजार होता क्या है कि एक तो होता है कि नॉर्मल सा बाजार है जहाँ पे कोई भी नियम व कानून नहीं लगा हुआ है। ठीक है, और एक ऐसा बाजार होता है जो सरकार के नियम से चलता है, सरकार उसको रेगुलेट भी करती है और कंट्रोल भी करती है। ठीक है, तो जब सरकार बाजार को रेगुलेट और कंट्रोल करती है तब इस तरह के बाजार को हम क्या कहते हैं, रेगुलेटेड मार्केट, है ना, संगठित कृषि बाजार या ऑर्गेनाइज कृषि बाजार। ठीक है, तो कृषि बाजार तो क्या होता है वो समझ गए। अगर कृषि बाजार गवर्नमेंट के द्वारा संचालित की जा रही है और उसके नियम व कानून व निगरानी को गवर्नमेंट के द्वारा देखा जा रहा है तो इस तरह के बाजार को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइज या रेगुलेटेड मार्केट। ठीक है, ऑर्गेनाइज या रेगुलेटेड एग्रीकल्चरल मार्केट। ठीक है, अब क्या ऐसा कारण है कि हम लोग ऑर्गेनाइज या रेगुलेटेड एग्रीकल्चर मार्केट को बनाते हैं, इसके पीछे गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहती है। तो सबसे मेन पर्पस होता है किसानों के शोषण को रोकना, है ना। ऐसा अगर मंडी नहीं है तो क्या होता है, किसान को औने पौने भाव में क्या होता है, उनके उत्पाद को बेचना पड़ता है, उनको पता ही नहीं होता है कि उनका सामान कहाँ पे बेचा जाएगा, है ना। इस वजह से किसान क्या करते हैं, अपने जो भी सामान होते हैं उसको कम कीमत पे बेच देते हैं। लेकिन अगर एक अच्छा सा बाजार मिल जाए तो क्या होता है, किसान अच्छे से उसकी अपने वस्तुओं को बेच सकते हैं। उसके बाद उनके उपज की उचित कीमत देना, दूसरा उद्देश्य क्या होता है कि उनकी उपज की उचित कीमत देना, इसीलिए रेगुलेटेड मार्केट बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद मिडिल मैन की समस्याओं को कम करना, है ना। अगर मान लीजिए कि किसान है यहाँ पे फार्मर, और फार्मर से जो कंज्यूमर तक जो गुड्स पहुँच रहा है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, इससे इसके पास गया, फिर इसके पास गया, फिर इसके पास गया, फिर इसके पास गया। तो इसमें क्या समस्या आती है कि हर जगह इसको वीएटी देना पड़ता है, वीएटी देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, और सब अपना अपना क्या जोड़ते हैं, प्रॉफिट भी जोड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि एट दिन कंज्यूमर को गुड्स क्या होता है, काफ़ी महंगा होता है। किसान यहाँ से 10 रुपये में उत्पाद बेचा था, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो 20 रुपये तक पहुँच जाता है, 25 रुपये तक पहुँच जाता है ना। तो हमें क्या दिखता है, दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। और एक अच्छा कृषि बाजार क्या होता है, जहाँ पे फार्मर और कंज्यूमर के बीच में जो प्राइस का अंतर हो 9 के बराबर हो, अर्थात जितना भी प्राइस मिल रही लगभग उसका 80 से 85% फार्मर को मिल जाए, तब वो अच्छा बाजार होता है ना। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके क्या किया जाता है कि इस बाजार को संचालित किया जाता है, जिसमें फार्मर डायरेक्ट कंज्यूमर से जुड़ पाए, है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है भाई, कि स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर, है ना। अब गांव में क्या होते हैं, कुछ लोग सामान खरीदने आते हैं, है ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि मेजरमेंट वाला जो मशीन होता है उनका वो गलत रहता है ना। वो क्या करते हैं कि 50 kg अनाज लेते हैं किसान से और इसमें सेट किए होते हैं 55 kg, है ना। तो इससे क्या हो सकता है कि उनका 5 kg का घपला हो गया, है ना। तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए एक ऐसा मार्केट है, रेगुलेटेड मार्केट, जहाँ पे स्टैंडर्ड वेट और मेजर का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो भी कस्टमर और जो भी ग्राहक है उनका क्या होगा, पारदर्शी बनाया जाएगा इस बाजार को, है ना। और इस तरह का बाजार, अच्छा ये तो समझ गए कि इस तरह का फैसिलिटी हमें बाजार में मिलेगा। अच्छा, तो ऐसा बाजार आखिर है कहाँ। ठीक है, तो ऐसा बाजार है आपका एपीएमसी बाजार, है ना, जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या होती है, पूर्णतः संचालित होती है और गवर्नमेंट इसको रेगुलेट भी करती है और कंट्रोल भी करती है। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि इस बाजार में एपीएमसी का गठन किया जाता है ना, जिसमें क्या होता है कि जो भी सामान खरीदने वाले हैं किसान, बेचने वाले हैं, और जो भी सामान को खरीदने वाले ग्राहक है या जो भी व्यापारी हैं, उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है एपीएमसी मंडी में जा करके। ठीक है,
इसको समझाने से पहले ना पहले हमें एपीएमसी बाजार को बताते हैं आपको। ये क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, है ना, जिसका गठन किया गया था लगभग 1960 के दशक में, और 1963 में इसका पहला महाराष्ट्र में क्या किया गया था, मंडी बनाया गया था, है ना। उसके बाद आगे चल करके ये लगभग पूरे देश में खुलता चला गया, है ना। उसके बाद साल 2003 में इसे स्टेट गवर्नमेंट के अधीन बना दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करने के लिए अपने नियम और कानून क्या करेंगे, बनाएंगे, है ना। अगर एक और बात करें तो बिहार में क्या है कि एपीएमसी मंडी नहीं है। नीतीश सरकार के द्वारा 2006 में क्या किया गया था, बिहार में एपीएमसी को समाप्त करके यहाँ पे प्राथमिक बाजार बनाया गया था, है ना। तो ये कुछ फैक्ट है, आप चाहे तो इसको अपने उत्तर में नोट कर सकते हैं क्योंकि हम लोग बिहार के निवासी हैं, ठीक है। अब इस एपीएमसी मंडी के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए, है ना। तो सबसे पहला क्या है एपीएमसी मंडी में कि जो भी बायर है जो भी सेलर है दोनों का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो भी आप अनाज बेचने जा रहे हैं उसका ढर्रा लगाया जाता है ना, एक जगह जमा कर लिया जाता है और इसकी नीलामी होती है। क्या होती है? नीलामी होती है। सब लोग क्या लगाता है, बोली लगाता है, ठीक है। यानी ऑक्शन सिस्टम है यहाँ पे। कौन सा सिस्टम है? ऑक्शन सिस्टम से आपके सामान का क्या किया जाता है, बिक्री किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको एपीएमसी मंडी में स्टोरेज का और कोल्ड स्टोरेज का भी सुविधा प्रदान किया जाता है और वेयर हाउसेज भी वहां पे आपको मिल जाते हैं। इसमें किसानों को उसके प्राइस का क्या दिया जाता है, इंफॉर्मेशन भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपके एपीएमसी मंडी। लेकिन एपीएमसी मंडी का कुछ कमी भी रहा, है ना, जिस वजह से हमें और कुछ नए सरकारी मार्केट बनाने पड़े, है ना। तो अब क्या क्या कमी रहा, तो पहला है कि ये कहता है कि जो भी आपको कृषि उत्पाद बेचना है वो सबसे पहले आपको एपीएमसी मंडी में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी ये सीमाएं रही। पहला सीमा क्या था कि जो भी आपका उत्पाद है उसको आपको एपीएमसी मंडी में ही बेचना पड़ेगा, है ना। तो मान लीजिए कि ये क्या है आपका एपीएमसी मंडी है, जितने भी किसान है सबको यहीं पे बेचना है ना। तो एक तरह से क्या होता है कि एपीएमसी मंडी में हमें क्या देखने को मिल जाता है, एकाधिकार देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाता है? एकाधिकार देखने को मिल जाता है। दूसरा कि जो भी व्यापारी हैं इस मार्केट के अंदर वो अपना क्या बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, कार्टेल बना लेते हैं कि भाई क्या करो, कोई भी कस्टमर आए चाहे तुम्हारे पास आए चाहे दुकान नंबर 1 हो, दुकान नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, कहीं पे भी आए, क्या करो कि हम लोग सब लोग से 20 रुपए ही खरीदेंगे, है ना। और अगर सब लोग 20 में बेचेंगे तो किसान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि कहीं और बेच पाए। तो वो लोग कार्टेल बना के क्या करते हैं, बाजार को खरीदने लगते हैं। इस वजह से मार्केट में हमें क्या देखने को मिलता है, वहां पे अल्पाधिकार भी देखने को मिलता है, ठीक है। तीसरा, एपीएमसी मंडी में लाइसेंस प्रणाली होती है। इसमें जितने भी दुकान होते हैं सबसे पहले लाइसेंस लेने के लिए वो करना पड़ेगा कि आपको एपीएमसी मंडी में दुकान होना चाहिए। दुकान होने के बाद लाइसेंस लेना होगा और लाइसेंस की जो प्रक्रिया है काफी कठिन होती है ना। जिस वजह से क्या होता है एपीएमसी मंडी में एकाधिकार की संभावना बनती रहती है, ठीक है। उसके बाद एपीएमसी मंडी डायरेक्ट जो भी फार्मर है और फार्मर से कंज्यूमर को गुड्स बेचने के लिए आज्ञा प्रदान नहीं करता कि एपीएमसी मंडी क्या कहता है कि आप डायरेक्ट फार्मर से कंज्यूमर को सामान नहीं बेच सकते। तो ये यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, कमी देखने को मिलता है, जिस वजह से क्या होता है आपको बीच में बहुत सारे मिडिल मैन देखने को मिल सकते हैं। और मेन इसका पर्पज क्या था कि मिडिल मैन को हटाना। तो ये हमें इसमें सीमाएं में देखते हैं कि नहीं, ऐसा वास्तविकता में हमें देखने को नहीं मिलता है ना। उसके बाद जो चौथा आपका कमी रहा इसका वो था संविदा कृषि। संविदा कृषि को ये अनुमति नहीं देता है। संविदा कृषि को अनुमति क्या करता है, नहीं देता है। आखिर ये संविदा कृषि क्या होता है, तो ये संविदा कृषि को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अगर कोई कंपनी है ना, अगर उसको कच्चे माल की आवश्यकता है, जैसे एक सॉस की कंपनी है उसको टमाटर की आवश्यकता है ना, तो क्या करती है कि गांव में गई, किसानों से बात की। अब बात किया कि कंपनी ने और बोला कि आप क्या करो, मेरे लिए इस बार 5 से 4 क्विंटल टमाटर का उत्पादन करो, है ना, और आप बदले में मेरे से पैसे ले लेना, है ना। लेकिन अगर आप उसके बाद, लेकिन इसमें क्या है कि एक मिनट हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। हाँ, तो क्या हो रहा है कि किसानों से आकर डायरेक्ट बात करेगा कि हाँ हमें ये करना है, ठीक है। तो किसान क्या करेंगे, उसके लिए
प्रोड्यूस करेंगे और उसको बेच देंगे, है ना। लेकिन एपीएमसी के तहत इसको क्या कर दिया गया है, मना कर दिया गया है, जिससे हमें क्या देखने को मिलता है भाई, नुकसान देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, है ना, सरकार के द्वारा क्या किया गया, इसमें फिर परिवर्तन किए गए, है ना। इसमें क्या किया गया, परिवर्तन किया गया और एपीएलए मॉडल लाया गया 2017 के अंतर्गत। ये भी क्या है, गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ा हुआ पूरा मॉडल, है ना। इसे केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था साल 2017 में। इसकी सिफारिश किसने की थी, दो दलवाई समिति के द्वारा इसका सिफारिश किया गया था, है ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इस बाजार की अब क्या मुख्य विशेषताएं हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे। पहला कमी क्या था कि किसान को पहला उत्पाद कहाँ बेचना होगा, तो एपीएमसी मंडी में। लेकिन इसमें क्या किया गया कि उसको हटा दिया गया कि अब आपको जहां मन करे आप क्या कर सकते हो, अपने वस्तुओं को बेच सकते हो। उसके बाद ई नाम इलेक्ट्रॉनिक है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, है ना। इसमें भी आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, बेच सकते हो, यानी ट्रेड कर सकते हो। दूसरा फैसिलिटी ये हमें देता है। इस मंडी के तहत राष्ट्रीय स्तर पे क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया बाजार को, है ना, कि आप राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने सामान को पूरे देश में जहां मन करे आप बेच सकते हो, है ना। उसके बाद इसमें पशु को भी शामिल किया गया कि पशुओं का भी लेन देन कर सकते हैं इस मार्केट के अंतर्गत। तो इससे क्या हुआ, किसानों को क्या हुआ, ज्यादा सुलभता हुआ, और जो हम ये 5 लक्ष्य रखे थे उस लक्ष्य को प्राप्त करने में किसानों को मिली सहायता मिली, है ना। उसके बाद अगला इसमें लॉन्च किया गया विपणन को अच्छा बनाने के लिए ई नाम या ENM पढ़ते हैं। इसका मूल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। इसमें क्या किया गया, इसे 2016 में शुरू किया गया था कृषि मंत्रालय के द्वारा, है ना। इसके अंतर्गत क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया गया, है ना, कि कोई भी किसान क्या करेगा, इसमें रजिस्ट्रेशन करेगा, वो एपीएलएम और एपीएमसी मंडी में अपने सामान को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से क्या सकता है, बेच सकता है। तो इस तरह से हमारा ये हो जाता है एग्रीकल्चर मार्केट क्या होता है वो समझ गए हम लोग, और रेगुलेटेड मार्केट क्या है, और रेगुलेटेड मार्केट किस तरह से काम करता है, क्या क्या उद्देश्य हैं और क्या विशेषताएं हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा प्रश्न क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।